Hello students, welcome in your science class. I am Kapsim is here for making your science easy. अब ये पिक्चर देख के आपको ऐसा लग रहा होगा मिस हमें ये क्या दिखा रहा है, कोई फैशन शो दिखा रहे हैं? नो बच्चों, ये जो लेडी ने साड़ी वियर की है ये है सिल्क साड़ी। सिल्क बहुत ही फेबुलस है, फेमस है और अट्रैक्टिव होता है। हम सभी को सिल्क क्लोथ्स पसंद होते हैं, कम से कम देखने के लिए तो पसंद ही होते हैं, है ना। तो ये जो सिल्क क्लोथ्स है ये कैसे बनते हैं, कहाँ से हमें ये सिल्क मिलता है, ये आज हम सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी ऑफ सेरिकल्चर। सिल्क इज made from the thread-like filaments that a silkworm spins around itself to form its cocoon. It is a prized fiber because of its natural lustrous appearance. Silk does not conduct heat and is therefore good insulator. It keeps us warm in winter and cool in summer. ये जो सिल्क का धागा होता है ये हमें कहाँ से मिलता है? तो ये सिल्क वर्म के ककून्स होते हैं जो वो अपने बॉडी के अराउंड वेव करते हैं। छोटे से फिलामेंट्स, बहुत ही पतला सा ऐसा धागा, ये सिल्क वर्म बनाते हैं अपने माउथ से और ये बहुत ही लस्ट्रस होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ककून्स है और इन ककून्स से ये अगर ऑब्जर्व करेंगे आप तो ये छोटे छोटे थ्रेड्स आपको दिखेंगे। ये थ्रेड्स मिलके ही, ये फिलामेंट्स मिलके ही हमें सिल्क का थ्रेड मिलता है। ये देखिए, यह इस बास्केट में ये सिल्क का थ्रेड बन रहा है। तो ये सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है, वी विल सी इट। A female silk moth lay eggs. These eggs are sold to silkworm farmers. These eggs are kept in favorable conditions and they form silkworm. इसके अंदर जो है वो सिल्कवर्म होता है, इसे लार्वा स्टेज बोलते हैं और इस एग को ब्रेक करके ये सिल्कवर्म के कीड़े बाहर आते हैं। इन्हें बोला जाता है कैटरपिलर और सिल्कवर्म और लार्वा। लार्वा, सिल्कवर्म या फिर कैटरपिलर इन्हें बोला जाता है। इन छोटे वाले ये जो वर्म्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इन वर्म्स को कैटरपिलर या लार्वा बोला जाता है। द सिल्कवर्म फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रोज। ये जो सिल्कवर्म है ये लीव्स ईट करते हैं, स्पेशली मलबेरी के ट्रीज पे ये सिल्कवर्म फीड होते हैं। When it is ready to enter the next stage in its life cycle, it first weave a net to hold itself. ये जो कैटरपिलर है इसका नेक्स्ट स्टेज है प्यूपा। इस प्यूपा स्टेज में जाने से पहले वो अपने बॉडी के अराउंड एक शेल बनाता है जिसे बोला जाता है ककून। ये कैसे फॉर्म करते हैं देखेंगे हम। Here you can see the caterpillars or larva, silkworm. They eat mulberry leaves and when they eat lots of mulberry leaves, they start weaving cocoon around their body. Let's see how they do it. This caterpillar has started weaving cocoon around its body. वेब लाइक स्ट्रक्चर है ये, स्पाइडर जैसे वेब क्रिएट करता है वैसे ही ये थ्रेड्स इस लार्वा के माउथ से आते हैं और ये अपने बॉडी के अराउंड इसे वेव कर रहा है।
Look how fastly it do it. This is the making process of cocoon. Thus the cocoon is formed around the larva. अब ये जो लार्वा है ये उस ककून के अंदर ट्रैप हो गया है। ये बन गया पूरा लार्वा। अब ये जो लार्वाज है ये क्या है, इन कैटरपिलर के माउथ से जो थ्रेड निकला है उनसे बना है ये ककून, और यही थ्रेड्स, इन्हीं थ्रेड से बनते हैं सिल्क थ्रेड्स। यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ ककून्स दिखेंगे। ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर, ये पूरे ककून्स है जिसके अंदर ये कैटरपिलर है, और ये जो बाहर कैटरपिलर दिख रहे हैं इन्होंने अभी तक वो ककून फॉर्म नहीं किया है। ये जो ककून है ये फाइबर है, और किससे बना है? ये प्रोटीन से। It then secrete a fiber made of protein which harden on exposure to air. Air के साथ कांटेक्ट आने से ये जो ककून है ये हार्ड बनता जाता है। This is the silk fiber. It covers itself completely with this fiber to form cocoon. At this stage, the larva is called pupa. इस स्टेज में इस लार्वा को क्या बोला जाता है? प्यूपा। जो इस ककून के अंदर ट्रैप हो गया है वो है प्यूपा। द प्यूपा ग्रोज एंड चेंजेस इनसाइड द ककून। अ फ्यू वीक लेटर अ ककून ओपन्स एंड अडल्ट मॉथ कम्स आउट। कुछ वीक के बाद वो जो प्यूपा है उस ककून के अंदर ग्रो होता है, और कुछ वीक के बाद उस ककून को ब्रेक करके वो मॉथ बाहर आता है जिसे विंग्स होते हैं। लेकिन वो बाहर आने से पहले ही इन ककून्स को बॉईल किया जाता है सिल्क थ्रेड्स ऑब्टेन करने के लिए। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क वर्म। इन ककून से ये सिल्क वर्म, इस ककून के अंदर ये सिल्क वर्म है जो कि बॉईल होने से किल हो जाते हैं। मैक्सिमम जो सिल्कवर्म फार्मर्स है वो क्या करते हैं, वो वेट नहीं करते हैं इन ककून से मॉथ बाहर आने तक, उससे पहले ही ये इसे यूज कर लेते हैं, जिससे बहुत सारे सिल्कवर्म जो है वो इस ककून के अंदर डाई हो जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क थ्रेड। एंड दिस बिजनेस इज कॉल्ड एज sericulture. Sericulture. What is sericulture? Rearing of silkworm for silk fiber is called as sericulture. या फिर आपके बुक में जो डेफिनेशन दी गई है आप उसे भी यूज कर सकते हैं। The breeding and management of silkworm for the production of silk is known as sericulture. दो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एक आपके बुक में जो दी गई है, या फिर सेकंड, rearing of silkworm for silk fiber is called as sericulture. एंड ये जो बिजनेस होता है सेरिकल्चर का, ये बिजनेस करने वाले को क्या बोला जाता है? सिल्क फार्मर्स. सिल्क फार्मर्स rear silkworm for the production of silk fiber. ये जो ककून मेकिंग प्रोसेस है ये 25 to 30 डेज में स्टार्ट हो जाता है। जब सिल्क फार्मर्स एग्स लाते हैं, सिल्कवर्म के एग्स लाते हैं, उस एग में से लार्वा बाहर निकलता है। वो लार्वा लीव्स पे छोड़ा जाता है, मलबेरी। यहाँ पे मलबेरी लीव्स दिख रहे हैं आपको। इन मलबेरी लीव्स पे ये लार्वा छोड़ा जाता है। ये लार्वा जो है बहुत फास्टली इन लीव्स को ईट करता है। कब तक ईट करता है? जब तक वो कंप्लीटली ग्रो ना हो जाए। ये उसके ग्रोथ के लिए 25 to 30 डेज का टाइम लगता है, मीन्स 1 मंथ तक। उसके बाद उसके कंप्लीट ग्रोथ के बाद वो
लीव्स ईटिंग स्टॉप कर देता है और ककून फॉर्म करता है उसके बॉडी के अराउंड, और इन ककून से ही सिल्क फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। अब ये जो ईटिंग प्रोसेस है एंड ग्रोइंग प्रोसेस है लार्वा की, वो मैं आपको दिखाऊंगी। सिल्क वर्म के कितने फास्टली वो लीव्स ईट करते हैं। वो स्मॉल है उनकी साइज, और 1 वीक के आफ्टर लॉट्स ऑफ लीव्स वो ईट कर लेते हैं। साइज जो है वो बढ़ जाती है। स्पेशली मलबेरी लीव्स उनके फीडिंग के लिए दिए जाते हैं। मलबेरी लीव्स पे ये सिल्क वर्म बहुत जल्दी से ग्रो होता है। ये 9th डे के ग्रो है।